Hello everyone, my name is Pavan Verma from Canada, Toronto. थोड़ा सा शेयर करूँगा अपने बारे में और बताना चाहूँगा कि मेरी वो जर्नी थी जो ट्रांसप्लांट की वो कैसे शुरू हुई और कहाँ तक गई। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। पहले तो ये बात है कि मैंने पहले ट्रांसप्लांट करवाया था तकरीबन 1.5 साल पहले, आज की डेट से। एंड उसके बाद क्योंकि आई हैड लॉन्ग हेयर बिफोर एंड आई ऑलवेज वांटेड माय लॉन्ग हेयर एंड पोनी स्टाइल समथिंग लाइक, बट सडनली फॉर सम रीज़न मुझे शायद ज़्यादा नहीं पता इसके बारे में क्यों, मेरी फैमिली में ऐसा नहीं है, लेकिन मेरे बाल झड़ गए काफ़ी और मैं चाहता था और किसी की रिकमेंडेशन पे मैं आई केम बैक टू इंडिया एंड कुछ ज़्यादा सर्च नहीं किया और मैंने ट्रांसप्लांट करवाया शहर में किसी डॉक्टर का जिन्होंने किया था, उनका नाम मेंशन नहीं करता। लेकिन उसके बाद हेयर की क्वालिटी अच्छी थी, लेकिन कभी नहीं पूछा भी FUT क्या होता है, FUT क्या होता है, ऐसा कुछ मुझे नहीं पता था। उन्होंने बोला जो मैंने बताया कि मुझे ऐसा चाहिए, तो उन्होंने ट्रांसप्लांट किया। उन्होंने बोला डोंट वरी, और हेयर की क्वालिटी अच्छी होने की वजह से बाल तो आए, लेकिन जो मैं चाहता था दिल से, जो मैं एक स्टाइल चाहता था वो मुझे नहीं मिला। लेकिन बिल्कुल डेफिनेटली बाल ना होने से बेटर है बाल आ जाए तो सभी कहते हैं वाह पहले तो बाल नहीं थे, अभी काफ़ी भर गया है तुम्हारा फेस। लेकिन जो मैं चाहता था, मैं बताना चाहता हूँ कि सिर्फ बाल वापस आना ही वो बात नहीं है। जो आप एक्चुअली में लुक चाहते हैं, जो स्टाइल चाहते हैं, वो एक मैं बोलता हूँ एक आर्टिस्ट बंदा जो समझता है इस चीज़ को वो ही दे सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं उसके बाद में करूँगा। तो वो चीज़ तकरीबन साल के बाद मेरे प्रॉपर हेयर ग्रोथ हुई, एवरीथिंग वाज ओके, मगर जो मैं चाहता था वो नहीं हो पाया। एंड फिर से मन बना कि एक और ट्राई किया जाए, बट सभी कह रहे थे नहीं नहीं यू लुक गुड, एवरीथिंग इज ओके, नो वरीज, बट कहीं ना कहीं मन में वो मेरी बात खटक रही थी। फिर शुरू हुई सर्च अगेन फॉर ट्रांसप्लांट के लिए एक अच्छे डॉक्टर की। मैंने बाहर भी कनाडा में US में भी देखा, सब कुछ देखा, लेकिन इंडिया में कुछ रिकमेंडेशन हुई, गूगल पे सर्च किए और कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड नाम हुआ अपने डॉक्टर शायद गुप्ता का। तो इसके बारे में काफ़ी पहले मैंने सर्च किया, क्योंकि फर्स्ट मेरा पास एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं रहा था, उसके लिए मुझे फिर डिटेल में जाना पड़ा। और डॉक्टर शाह के साथ साथ एक आर्टिस्ट बड़े अच्छे इंसान है, क्योंकि मैंने उनकी कुछ वीडियोस देखी, मोटिवेशनल वीडियोस देखी, और मैंने मतलब मेरे मन में जो बात आई कि ये सिर्फ एक डॉक्टर ही नहीं है, उनके साथ साथ एक लाइफ सेवर, मैं बोलूँगा सबसे बड़ी बात कि लाइफ सेव की है बहुत लोगों की। मोटिवेशन ऐसे लोगों की जो बहुत डाउन हो चुके थे उनको उठाया है, ऐसी ऐसी वीडियोज़ इनकी। और दैट्स सो नाइस। मैंने बोला कि लेट्स मीट अप। सो आई केम बैक टू इंडिया एंड दिल्ली। उनके साथ मुलाकात हुई, मेरे फैमिली साथ में आए हुए थे। एंड जब उनसे मिला और देखा इनकी गिटार पड़ी हुई थी, सब कुछ देख रहे थे, तो बातचीत हुई। बड़े डिटेल, बड़े हम्बल हैं, बड़े प्रॉपर तरीके से बात हुई। और सबसे बड़ी बात है, इन्होंने मेरे को हर चीज़ के बारे में समझाया कि सिर्फ ट्रांसप्लांट सिर्फ बालों को उखाड़ के लगाना नहीं, वो कैसे कैसे होता है, क्या क्या उसके फंडामेंटल्स हैं, क्या क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं, किस किस की FUE लगा लीजिए, आप FUT लगा लीजिए। मुझे शायद ज़्यादा नहीं पता इस चीज़ के बारे में, लेकिन उन्होंने किस तरीके से मेरे को समझाया, टोटली 100% यहाँ पर मेरे जो माइंड में बात आई कि वाकई में ये चीज़ मुझको पहले नहीं पता था। और मैंने फिर से बोला कि डॉक्टर साहब सिंपल इज़ दैट, मैं ऑलरेडी कन्विंस हो चुका था, तब उनसे मिलने आया मैं यहाँ पर। एंड फिर डेट फिक्स हुई और जो मैं चाहता था उन्होंने पहले बोला कि आप क्या चाहते हो ये बताइए। तो मैंने अपने बारे में बोला, तो उन्होंने कुछ एडअप किए चीज़ें, कहते ठीक है जो तुम चाहते हो वो तो तुम्हें मिलेगा ही, उसके एक्स्ट्रा जो तुम्हारे फेस पे चीज़ सूट करेगी। और जो हेयर लाइन बनाना, सबसे बड़ी बात मैं बोलता हूँ, बाल तो कोई भी लगा देगा, लेकिन एक हेयर लाइन देनी और फेस के अकॉर्डिंगली देनी, और उनको पता होगी ये वालों की अगर ये चीज़ बना रहे हैं फ्यूचर में फेस कैसा निकलेगा। सो ये बहुत कम लोगों को पता है। मैं हाईली रिकमेंड करना चाह रहा हूँ। अभी तक मेरे बाल आए नहीं हैं, लेकिन जो इन्होंने मेरे को हेयर लाइन दी है, मैं थोड़ा सा दिखाना भी चाहूँगा कि जैसे मैंने वो कट दिया है, आई वॉज टोटली लाइक अमेज्ड। मैं इतना खुश हुआ कि वाकई में डॉक्टर साहब थैंक्स मैंने बहुत बार किया कि जो मैं चीज़ एक्चुअली में चाह रहा था वो मुझे मिली है। और कुछ ज़्यादा इतना मैं बोलूँगा कि रिस्क नहीं है। लोग डरते हैं कुछ लोग, मेरे को भी पहले थोड़ा सा किसी ने बोला था कि हेडेक रहती है, माइग्रेन की इश्यूज होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज माई सेकेंड टाइम। जैसे अभी देखोगे अभी मेरे सर पे काफ़ी स्वेलिंग्स हैं, वो एनेस्थीसिया की वजह से है, वो थोड़ा धीरे धीरे हो जाएगा। कोई घबराने वाली बात नहीं होती, ये इसका प्रोसीजर है 3 से 4 दिन का, वो अपने आप ठीक हो जाएगा, नॉर्मल पोजीशन में आपका फेस आ जाता है। और जैसे ग्राफ्ट की बात करते हैं तो डॉक्टर साहब सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ, स्पेशली जो इनकी जो मुझे बहुत पसंद आई है, क्योंकि मोस्टली जब आप ट्रांसप्लांट करते हो कहते हैं इतने ग्राफ्ट लग गए हैं, उसकी प्राइस इतनी है। इनकी सबसे बात जिससे मैं और कन्विंस हुआ हूँ वो ये है कि ये आपको नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स आपको बताते हैं एग्जैक्टली, क्योंकि
जब जब मेरे साथ वो पूछ रहे थे कितने हो गए हैं, कितने ग्राफ्ट्स हो गए हैं, और मेरे को एग्जैक्टली बताया गया कि मेरे टोटल कितने 2500 या 4000 डिपेंड वॉट द ग्राफ्ट्स आर, उन्होंने मेरे को एग्जैक्टली बताया। जैसे मेरे बीएड में से उन्होंने देखो ग्राफ्ट निकाले हैं, उन्होंने देखा डोन एरिया कहाँ स्ट्रॉन्ग है और मेरे उस स्टाइल को देने के लिए कैसे बाल चाहिए, और उन्होंने मेरी बीएड को देखा, वहाँ से उन्होंने पिक किए अच्छे ग्राफ्ट्स जो सिंगल डबल ट्रिपल भी थे कुछ ना कुछ, और ये नॉर्मल हो जाएगा, इससे कुछ ज़्यादा मेरे को नहीं फर्क पड़ा क्योंकि लॉट्स ऑफ बीएड के काफ़ी अच्छे बाल थे। एंड दैट्स ऑल। वो देख लेते हैं डॉक्टर साहब कि वो आपकी बॉडी में से कहाँ से बाल जो आपके एक्चुअली में सूट करेंगे, फ्रंट में जो आएंगे वो पीछे से स्काल्प से लेंगे, क्योंकि जो स्काल्प के बाल हैं वो कभी नहीं झड़ते, और वो फ्रंट पे हेयर लाइन देने के लिए सबसे बेस्ट है, जैसे मेरे को उन्होंने डॉक्टर ने बताया। और मैं सबसे बड़ी बात एक और बात बोलूँगा जिससे मैं कन्विंस हूँ कि जो वो लाइन थी जिसमें थोड़ा सा मैं कन्विंस और ज़्यादा हो गया, लव योरसेल्फ, जैसे उन्होंने डॉक्टर की टैगलाइन है लव योरसेल्फ, और मैं बहुत ही स्ट्रांगली बिलीवर हूँ इस चीज़ का कि अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करते तो आप किसी और से प्यार नहीं कर सकते। इससे रियली मैं जो मानता हूँ ये बहुत बड़ा ट्रू एक सच है। और प्लीज़ लव योरसेल्फ। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, और जैसे कि डॉक्टर साहब काउंसलिंग भी करते हैं, अब बता के बोलेंगे आपको कि आप ज़रूरी नहीं है बाल झड़ने का कि सिर्फ फूड की वजह से या वेदर की वजह से है, कुछ ऐसे स्ट्रेसेस लाइफ में आ जाते हैं, अप एंड डाउन हो जाता है, उनको भी उठाते हैं ये, मतलब कि मनोबल देते हैं। बहुत अच्छे और वेरी लकी, वेरी यंग गाय, एंड बहुत अपने आप को खुद मेंटेन किया हुआ है। सो दिस इज़ द फैक्ट्स, छोटी छोटी बातें होती हैं लाइफ में, और प्लीज़ मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ डॉक्टर शैल गुप्ता से मिलिए। और वॉज पर्सनली सो हैप्पी कि जो मैं चाहता था वो मुझे चीज़ मिली है, और आई एम थैंकफुल टू ऑल स्टाफ एंड सत्या जो हेयर स्किन जो सबका जो इनका काम है, और मुझे इनका स्टाफ बहुत अच्छा लगा, और बहुत ही कोऑपरेटिव है, हेल्पफुल है और फ्रेंडली हैं। मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि मुझसे पहली बार मिला हूँ। दैट्स ऑल। से बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।